हेलो एवरीवन। जैसे कि हम कर रहे थे लास्ट टाइम 5.3 के हमने 9 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज हम करेंगे 10 से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं। तो 10 क्वेश्चन में बोला है सो दैट A1 A2 एंड A3 और डॉट 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 फ्रॉम एन AB वेयर AN इज इक्वल टू डिफाइंड एज बिलो। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया, जब तक हम जो करते आ रहे थे हम एन की एन फॉर्म में हम वो बनाते थे अपनी इक्वेशंस, फिर हम उसमें वैल्यू पुट करके हम सॉल्व कर लेते थे। इसने इस बार हमें एन फॉर्म में अपनी इक्वेशन दे दी। जैसे मैं बोलती हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया है AN इज इक्वल टू 3 प्लस 4 AN इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। सबसे पहले चेक करना है कि एपी वाला मैथ वो फॉर्मेट है या नहीं। तो एपी में चेक करने के लिए हम करेंगे एपी में सबसे पहले हम A1 फिर A2 फिर A3 फिर A4 ऐसे निकालेंगे और हम देखेंगे कि अगर दोनों के बीच का डिफरेंस सेम है तो हमारा वो एपी में है, मतलब कॉमन डिफरेंस D सेम आना चाहिए, उसके बाद वो हमारा एपी में होगा। तो सबसे पहले हम A1 निकालेंगे। तो A1 इक्वल टू n की जगह 1, मतलब n इक्वल टू 1, तो 3 प्लस 4 इंटू 1 AN इक्वल टू 3 प्लस 4 7। A1 की वैल्यू 7 है, मतलब फर्स्ट टर्म हमारी 7। देन हम उसके बाद निकालेंगे n इक्वल टू 2 सेकेंड टर्म के लिए। तो A2 इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 2 A2 इक्वल टू 3 प्लस 8 11। फिर हम n इक्वल टू 3 के लिए थर्ड टर्म के लिए निकालेंगे। सो A3 इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू n, n की वैल्यू 3। A3 इक्वल टू 3 प्लस 12 50। अब हमारे पास A1 A2 A3 जो हमारे टर्म्स है वो है 7 11 एंड 50। अगर हमें D निकालना हो तो D होता है A2 माइनस A1 और D2 निकालना होगा तो A3 माइनस A2। निकाल के देखते हैं तो ये आएगा 11 माइनस 7 इक्वल टू 4, 15 माइनस 11 इक्वल टू 4। तो हमने क्या देखा, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो दोनों में सेम है। तो जो हमें ये फॉर्मेट दिया है ये हमारा एपी में है। ए एन इक्वल टू 3 प्लस 4n इन एपी। लेकिन क्वेश्चन इतना ही नहीं, उसके आगे क्वेश्चन पूछा है कि अगर ये एपी में है तो फाइंड करना है 15 टर्म्स का सम। तो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स, मतलब हमें n इक्वल टू 15 और इसका निकालना है S15। तो n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमारे पास a भी है d भी है और n हमें 15 दिया है। हम इसको पुट करेंगे वैल्यू को और हम S15 निकालेंगे। तो 15 बाई 2 2 इंटू 7 15 माइनस 1 और इंटू डी की वैल्यू आई थी हमारी 4। यहाँ पे करेंगे 15 बाई 2 14 प्लस 14 इंटू 4। ठीक, उसके बाद 15 बाई 2 14 6 और 4 56। 15 बाई 2 0 और 6 एक 7। 2 से 7 डिवाइड करेंगे 35 और 15 और 35 की मल्टीप्लाई 5 7 52 5 2 5। तो S 15 की वैल्यू है 5 2 5।
ठीक है, तो ये हमारा 10 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, और इसमें सेम पार्ट में बी दिया है, उसमें भी हमें एक ऐसा ही फॉर्मेट दिया है और वो चेक करा रहा है कि क्या ये एपी में है। अगर ये एपी में है तो हमें S15 निकालना है। इट मीन्स हमें 15वीं टर्म्स का सम निकालना है। 15 टर्म्स हमारे पास, सबको ऐड करना है और वो सम निकालना है। तो हम सबसे पहले चेक करने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही A1 A2 सॉरी N1 N2 N3 ऐसे 3-4 टर्म्स निकालेंगे। फिर हम उनका कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे और कॉमन डिफरेंस चेक करने के बाद फिर हम S15 निकालेंगे, क्योंकि अब हमारे पास A भी है, D भी है और N की वैल्यू 15 है। ठीक है, तो इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट है AN इज इक्वल टू -9 - 5n, फिर से n इज इक्वल टू 1। A1 फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 9 - 5 × 1, ये हो गया 4। अब n की वैल्यू हम 2 लेंगे और हम लिखेंगे यहाँ पे A2 सेकंड टर्म, तो 9 - 5 × 2 10, तो ये हुआ -1। फिर हम A3 निकालेंगे, n की वैल्यू 3 रखने पे, तो 9 - 5 × 3, ये हुआ 9 - 15, तो ये आया हमारा -6। ठीक है, तो हमने हमारा A1 A2 A3 है 4 - 1 - 6। अगर हमें D1 निकालना है तो हम करेंगे A2 - A1, A2 की वैल्यू -1 और -4, तो -5। हम D2 निकालेंगे, D2 2 की वैल्यू आएगी A3 - A2, D2 इज इक्वल टू A3 है -6, तो -6 माइनस +1, तो ये होगा D2 इज इक्वल टू -5। तो हमारा D1 भी -5 है, D2 भी -5 है। इट मीन्स हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम है। तो जो हमें ये दिया हुआ है AN इक्वल टू 9 - 5n, तो ये हमारा AP में है। AN इज इक्वल टू 9 - 5n इज इन AP। AP में होने के बाद हमें बोला कि इसका सम 15 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है, तो हम निकालेंगे S15 इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 × d। S15 इक्वल टू 15/2, a की वैल्यू हमारी आई थी 4 प्लस n हमें 15 - 1 और d की वैल्यू आई थी हमारी -5। S15 इक्वल टू 15/2 8 प्लस 14 - 5, 14 × -5। S15 इक्वल टू 15/2, ये हो गया 70 माइनस का प्लस का 8, 62 प्लस का एंड 15/2 62 31 15 1 जा 15 1 15 3 जा 45 और 1 46। तो S15 आया हमारा 465। मल्टीप्लाई -60। ये हमारा 10th क्वेश्चन का बी पार्ट, जो बिल्कुल पार्ट ए के जैसा था। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 क्वेश्चन में कहा है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए की, ये सम दिया है फर्स्ट n टर्म्स का। इस बार हमें टर्म्स नंबर ने सम दिया है, तो हम सेम क्वेश्चन है बट यहाँ पे an की जगह हम SN लिखेंगे क्योंकि ये सम है। क्वेश्चन नंबर 11, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स।
Sn इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म्स S1? S1 और A1 इक्वल होता है क्योंकि फर्स्ट टर्म्स हमारी अगर कोई भी A1 है और वो हमारी 2 है तो S1 भी हमारा 2 ही होगा क्योंकि फर्स्ट टर्म वही है, इसमें हम कुछ जोड़ और लेस नहीं कर सकते, ऐड और लेस नहीं कर सकते, इसलिए जो A1 होता है वही हमारा S1 होता है। अब ये पूछ रहा है कि हमारा फर्स्ट टर्म का सम क्या है, मतलब S1 क्या है। देन उसके बाद व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, फिर हमें S2 निकालना है। S2 और A2 दोनों अलग होते हैं, S2 और A2। तो ये मत सोचना कि हमें अगर A2 निकालना है वही S2 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि देखो चेक करते हैं, जैसे यहाँ पे सेकेंड टर्म 1 है तो S2 हमारा क्या हुआ 3, क्योंकि दोनों को सम करके लिखेंगे, और A2 हमारा क्या हुआ 1। तो ये सम नहीं होता, A2 इजकल टू S2 नहीं होता, लेकिन S1 इजकल टू A1 होता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट आगे व्हाट इज सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म्स एंड द 10th टर्म्स एंड द n टर्म्स। ये इसने दिया है, तो देखो इजी क्या है यहाँ पे, इजी ये है, अगर मैं आपको ये बोलूं, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एग्जाम्पल लिया वो समझना, A1 इजकल टू S1 होता है, ठीक है, लेकिन A2 इजकल टू S2 नहीं होता, तो हम D निकाल सकते हैं। वैसे कैसे, देखो इसका ये था, तो अगर मैं ये बोलूं S2 होगा हमारा A2 जो होगा हमारा वो होगा S2 माइनस S1। A2 जो होगा वो होगा S2 माइनस S1। वो कैसे चेक करते हैं, देखो ये क्या बात हुई, जैसे 2 और 1 है तो A1 हमारा 2 है, S1 भी हमारा 2 है, लेकिन S2 हमारा 3 है। अगर मैं A2 निकालूं तो S2 माइनस S1, 3 माइनस 2, ये होगा 1। क्योंकि हमने क्या किया, हमने सिर्फ दो टर्म को ऐड किया है, और अगर हम दो टर्म को ऐड करके और उसमें से पहली टर्म्स लेस कर देंगे तो दूसरी वाली टर्म्स आ जाएगी। जैसे हम एडिशन मेथड पढ़ते हैं कि हमने 2 + 3 किया 5 आया, और फिर 5 में से 2 को लेस कर दिया तो 3 ही आएगा, सेकेंड टर्म्स आ जाएगी जिसको हमने ऐड किया। वही मेथड ये है, वो ये कहना चाहता है कि जो S2 है वो A2 नहीं होता, और अगर हमें A2 निकालना तो S2 माइनस S1 करके हम A2 निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम A3 भी निकाल सकते हैं, कैसे, S3 माइनस S2 करके। देखो चेक करो इसको, यहाँ पे मैं एक और टर्म्स लिखती हूँ, AP में लिखनी है तो 1 और यहाँ पे लिखते हैं हम 0। ठीक है, क्योंकि AP में होनी चाहिए टर्म्स, हमने लिखा 0। अब हमारा तीनों टर्म्स का सम क्या होगा, हमारा तीनों टर्म्स का सम हुआ 3, तो S3 माइनस S2, दो टर्म्स का सम क्या था हमारा 2, S2 तो हमारा 3 है, तो ये हुआ था हमारा 3, तो 3 माइनस 3 0। तो हमें यहाँ पे दो चीज ध्यान रखनी है, वो क्या, बस इस क्वेश्चन में देखो हमें निकालना है S1 या A1, फिर हमें निकालना है सेकंड टर्म्स मतलब A2, फिर हमें A3, और ऐसे ही A10 निकालना है, हमें ये सब निकालना है। ठीक है, अब हमारे पास ये है कि S1 इजिकल टू A1, S1 की वैल्यू हमारी पुट करो, S1 की जगह S1 इजिकल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो S1 इजिकल टू 4 माइनस 1 3, तो A1 हमारे पास आ गया 3। अब हमें A2 निकालना है, A2 होता है हमारा S2 माइनस S1, तो S2 कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 2 की वैल्यू रख के, तो S2 इजिकल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 4, तो ये आ गया 4। हमारा जो A2 है, सॉरी 4 माइनस 3, ये आ गया 1, क्योंकि हमारा S1 था हमारा 3 और हमें
S2 हमारा आया 4, तो हमारा 4 माइनस 3 1। देन उसके बाद हमें ऐसे ही S3 निकालना है। S3 क्या होगा 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर 12 माइनस 9, तो ये हुआ कितना 3। हमें A3 निकालना है, तो A3 क्या होता है S2 माइनस S3 माइनस S2। A3 इजिकल टू S3 की वैल्यू 3 और A2 की वैल्यू 4, तो A3 इजिकल टू माइनस 1। ये हमें निकालनी है A3 इजिकल टू माइनस 1। देखो A3 2 सॉरी S2 4, A3 1, A2 हमारा 1, उसके बाद माइनस 1। ठीक, तो हमारे पास हमें तीन निकालने थे A1 A2 एंड A3, तीनों आ गए। अब हम एक चीज देखेंगे, जो हमारी सीरीज बनती है A1 A2 A3 ऐसे डॉट डॉट, तो हमने क्या देखा कि हमारा जो A1 की वैल्यू वो 3 है, A2 की वैल्यू 1 है और फिर माइनस 1 है ऐसे। तो जब हमारे पास फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, तो हम D निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे निकालेंगे D, तो D1 इजिकल टू 1 माइनस 3, तो माइनस 2, या D2 इजिकल टू माइनस 1 माइनस 1 इजिकल टू माइनस 2। तो हमारे पास जो दोनों D आया माइनस 2 है, इट मीन्स जो हमारी ये चल रही है सीरीज ये AP में प्रॉपर है। हमने ये चेक भी कर लिया कि AP में है या नहीं है, तो ये AP में है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास A है, अब D है, तो हमें क्या निकालना है A10। तो A10 निकालने के लिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, A10 इजिकल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A10 इजिकल टू A की वैल्यू है 3, 10 माइनस 1 9 और D की वैल्यू माइनस 2, तो A10 इजिकल टू 3 प्लस माइनस का 18, A10 इजिकल टू माइनस का 15। ये हमारा आया A10। क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन में यही बोला कि एसएन हमें दिया हुआ है और एसएन के बाद हमसे A1 A2 A3 तीन कॉन्टिन्यूसली हमें टर्म्स पूछ रहा है, उसके बाद हमसे एक A10 पूछ रहा है। तो हमारे पास A10 निकालने का जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था वो ये मेथड था कि हमें A पता होना चाहिए, D पता होना चाहिए और N हमें दिया ही हुआ है 10, तो हम उसका A10 निकाल सकते थे। लेकिन हमें जो यहाँ पे दिया था सिर्फ सम दिया हुआ था और हमसे ये नहीं बताया गया कि A क्या है D क्या है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, जब हमें ये पता है कि A1 इजिकल टू S1 होता है, तो हमने S1 निकाला। S1 कैसे निकाला, n की वैल्यू को 1 रखने के बाद हमने S1 निकाला और S1 इजिकल टू ही A1 होता है, तो हमने यहाँ पे A1 निकाल दिया, तो A1 आया 3। अब हमें ये भी पता है कि A2 जो होता है वो S2 माइनस S1 होता है, क्योंकि दो नंबर का सम है, तो उसमें से अगर पहला नंबर हम लेस कर देंगे तो हमारा दूसरा नंबर आ जाएगा। यही चीज हमने यहाँ पे अप्लाई की, तो हमने यहाँ पे A2 निकाला, फिर इसी तरीके से हमने A3 निकाला, और जब हमारी सीरीज बन गई तो हमने इसमें A D और सब निकालने के बाद डायरेक्ट A10 निकाल लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 पे। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो हम डायरेक्ट करेंगे। देखो इसमें बोला कि ऐसा नंबर फाइंड करो जो 6 से डिवाइड हो और उनका सम फाइंड करना है। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 डिविजिबल 40 इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। अब सबसे पहली बात, जो n की वैल्यू है वो हमारी 40 है, क्योंकि इसने बोला है कि 40 नंबर ऐसे जो 6 से डिवाइड हो, तो शुरू के 40 नंबर, पहला नंबर यह होगा 6, फिर 12, फिर 18, फिर 24, देन उसके बाद ऐसे। तो ऐसे जैसे हमने लिखा 1 2 3 4, ये 4 तक आया, ऐसे लिखते 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 हमें 40 तक जाना है और उन 40 डिजिट का हमें फिर सम फाइंड करना है। तो अब हमारे पास देखो क्या है, हमारे पास यहाँ पे A की वैल्यू है 6, D की वैल्यू है 6 और N की वैल्यू है 40। तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं Sn इजिकल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। S 40 निकालना है,
तो 40/2, ए की वैल्यू हमारे पास 6 है, 14 माइनस 1, और डी की वैल्यू भी हमारे पास 6 है। तो S14 इजिकल टू, ये हो गया 20, 12 प्लस 39 इंटू 6, ठीक है, 39 इंटू 6। S14 इजिकल टू 20 और 6 9 जा 54, 5 6 3 जा 18, 18 5 22 प्लस 12, ओके 12 और ये ऐड करेंगे तो हम निकालेंगे S14 इजिकल टू 6 3 2 और बाहर है हमारा 20, तो S14 इजिकल टू, हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आएगा 3 और यहाँ पे 4, ठीक है। और इनकी मल्टीप्लाई 0 तो हम यहाँ पे ऐसे ही लिख लेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 12 8 और 9 और ये 4, तो S40 है 4920, ठीक है। क्वेश्चन इजी था, ये क्वेश्चन ऐसे ही होता है, बहुत इजी लगते हैं। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में हमें बोला है 13 में बोला है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। सेम क्वेश्चन है, फटाफट करेंगे। 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 और वो फर्स्ट, तो पहला होगा हमारा 8, फिर 16, 24, 32 एंड देन 40। तो हम ऐसे करेंगे और यहाँ तक 15 भी टर्म्स तक हमें ये फाइंड करना है। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 8, डी की वैल्यू भी 8, एन की वैल्यू 15 और हमें निकालना है S15। तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S15 इजिकल टू 15/2 2 इंटू 8 प्लस 14 इंटू 8। S15 इजिकल टू 15/2 16 और प्लस 8 चौक 32, 3 8 और 3 11, ठीक है। S15 इजिकल टू 15/2, इनको ऐड करेंगे, ऐड करने पे आ गया 8 2 1 128, तो 64। अब S15 इजिकल टू 64 मल्टीप्लाई 50। S15 मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट, मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा, 15 की मल्टीप्लाई करेंगे, 15 4 जा 60, 6 15 6 जा 90 और 6 96, F15 आ गया 960, ठीक है। अभी चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। तो फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50, ऑड नंबर का सम करना है और जो 0 से 50 के बीच में। तो सबसे पहला ऑड नंबर क्या होगा, ये होगा हमारा 1, फिर होगा 3 5 ऐसे 7 एंड देन 50 से पहले क्या होगा 49, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सारे ऑड नंबर है। तो अब हमारे पास ए और डी सब कुछ है। ए की वैल्यू क्या है, देखो सबसे पहली बात 0 से 50 तक बोला, एक छोड़ के एक है, तो मतलब आधे नंबर हो गए 50/2 25। तो हमारी n की वैल्यू क्या है 25 है, क्योंकि ये आधे नंबर हुए, एक छोड़ के एक चल रहा है, तो हमारा ये 50 का आधा हो गया, तो 25 नंबर। उसके बाद ए हमारा क्या है 1 और डी हमारा क्या है 2, ठीक है, क्योंकि 3 माइनस 1 2। अब हमें निकालना है S25, सम ऑफ द 25 निकालना, क्योंकि ऑड नंबर का सम निकालना है। तो हम ये निकालेंगे
उसके बाद n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमें ये भी करने की जरूरत नहीं, हमें हमारे पास लास्ट टर्म है तो हम करेंगे n/2 a प्लस l। s25 इज इक्वल टू, ये हुआ 25/2, a की वैल्यू है 1 और l की वैल्यू है 49, तो s25 इज इक्वल टू 25/2, 50, ये से कट 25 टाइम्स, तो s25 आया हमारा 625। ठीक है, 25 इंटू 25 इज इक्वल टू 625। तो यहाँ तक सभी क्वेश्चन इजी थे। आगे भी थोड़ा वही है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है सारे। तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, और नेक्स्ट क्लास में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो आप तब तक इन सब की प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है। और जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में पिन करो और मुझे भेजो, मैं उसको दोबारा से सॉल्व कराऊंगी। जो भी प्रॉब्लम्स लगती हो या कहीं ऐसा होता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो, क्योंकि बाई चांस मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है कैलकुलेशन, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ऐसा है तो आप कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो कैलकुलेशन गलत है, और उसके बाद अगर आपको मेथड समझ में आ रहा है तो आप उसको करेक्ट कैलकुलेशन के साथ सही कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहती कि 100% मेरी भी कैलकुलेशन सही होगी, क्योंकि कभी कभी कैलकुलेशन में हो जाता है। हमें मेन है कि हमारा मेथड क्लियर होना चाहिए और थोड़ा सा ध्यान से हम कैलकुलेशन करते रहे तो ओके हो जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल हम करेंगे इस एक्सरसाइज को कंप्लीट और चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट। उसके बाद में आपको चैप्टर नंबर 5 के कुछ ऐसे क्वेश्चन कराऊंगी जो एग्जाम में आने के लिए इम्पोर्टेंट लगते हैं हमें, कि आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है उसकी। तो ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और फिर हमें लगता है कि यार ये तो हमारी बुक का नहीं है, लेकिन वो बेस रेट पे होता है, ऐसा बुक में से सेम क्वेश्चन उठ के नहीं आते, ठीक है। तो इनके बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल हम एक्सरसाइज पूरी करेंगे।